Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's same topic we are going to discuss women, caste and reform. The women first part we have completed and second pillar of this chapter caste reformation we are going to discuss. So caste and social reform. So we are going to discuss about the caste and social reforms and demand for equality and justice. Now come to the point, caste and social reform. As we know that in ancient time our society was divided into different caste, high and low. Means Varna system prevailed in the society, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. And Brahmins and Kshatriyas वो हाई कास्ट में थे एंड लो कास्ट में आ जाते थे आपके वैश्यास और अनटचेबल्स तो बिल्कुल ही लोएस्ट कैटेगरी थी. तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाई एंड लो कास्ट एंड दिस सिस्टम was not digested by the social reformers. They tried to reform the caste system. So we'll take one by one. Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. राजा राम मोहन रॉय ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और बताया कि बुद्धा वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ कास्ट सिस्टम. अकॉर्डिंग टू हिम द ऑल पीपल बिलोंग टू सेम कास्ट. तो राम मोहन रॉय ने भी फेवर किया कि कास्ट सिस्टम इज़ नॉट करेक्ट या नॉट फेयर इन आवर सोसाइटी. प्रार्थना समाज सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. एक प्रार्थना समाज था, उन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया एंड दे बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट. इट मीन्स दे जो ब्राह्मणिकल जो आपका डोमिनेशन था ब्राह्मण्स का उसको उन्होंने डिनाई किया. अकॉर्डिंग टू देम द प्रार्थना समाज दे वर इन द फेवर ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल. मीन्स दे बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट की सारी कास्ट जो है वो इक्वल हैं, कोई हाई या कोई लो नहीं है. क्लियर. परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट. एक ये परमहंस मंडली एक एसोसिएशन फॉर्म किया गया, वो भी 1840 में, वो भी कास्ट सिस्टम को एबोलिशन के लिए उसके लिए फेवर करता था. एंड जितने भी रिफॉर्मर्स हुए हैं वो क्या करते थे, ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग दीज रिफॉर्मर्स वुड वॉयलेट कास्ट टेबूज ऑन फूड एंड टच. क्योंकि उस समय जो ट्रेडिशन था कि जो लोअर कम्युनिटी है उनको टच नहीं करना है, हम टच करेंगे तो इम्प्योर हो जाएंगे, उनका खाना नहीं खाना है, ये सब चीज़ें थी. उनको गांव में घुसने नहीं देते थे, मंदिरों में नहीं घुसने देते थे. लेकिन ये रिफॉर्मर्स जो थे वो सीक्रेटली मीटिंग करते थे और ये जो कास्ट टेबूज जो थे उसके ऊपर मतलब उसको गलत करने के लिए वैसे काम करते थे. जैसे उनको टच करते थे, हक कर लेते थे या एक साथ बैठ के भी खाना खाते थे और कहते थे देखो हमें कुछ नहीं हुआ, हम इम्प्योर नहीं हुए. दीज ऑल आर यूजलेस थिंग्स. तो इस तरह वो जो कास्ट टेबूज ऑन फूड एंड टच थे, रिफॉर्मर्स सीक्रेट मीटिंग में उनको गलत साबित करते थे. क्रिश्चियन मिशनरीज दे ओपन स्कूल फॉर लोअर ट्राइबल कम्युनिटी. जो लोअर जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटी थी उसके लिए मिशनरीज ने स्कूल खोले. ताकि किस लिए स्कूल खोले, एंड दे ट्राई टू ग्रो दीज चिल्ड्रन टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड. ताकि इस चेंजिंग वर्ल्ड में वो जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें. और इसी बीच हमारे एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ का काम शुरू हो गया. एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, इसकी वजह से क्या हो गया, दिस एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ क्रिएट अ लेबर क्लास इन द सिटीज़. इसने एक लेबर क्लास के लिए एक सिटीज़ के अंदर एक क्रिएशन शुरू कर दिया, क्रिएट की इसके लिए कि उनको लेबर की ज़रूरत है. पुअर पीपल बिगेन लीविंग देयर विलेजेस फॉर न्यू जॉब्स. जो गांव के जो गरीब आदमी थे उन्होंने दे माइग्रेटेड टू विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ न्यू जॉब्स की सर्च में उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया. एंड दे सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अपर कास्ट लैंड ओनर्स.
इसको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे जाके जॉब करेंगे, एटलीस्ट ये जो मनी लेंडर्स हैं, हम इनसे जो कर्जा लेते हैं और चुका नहीं पाते फिर कर्जा लेते हैं, उनके क्लचेस से फ्री हो जाएंगे। समझ में आया आपको? उनके क्लचेस से, उनके जो पंजे से फ्री हो जाएंगे और बाहर जाके जॉब करेंगे। ऑल्दो द वर्क इन आउटसाइड द विलेजेस वॉज नॉट अ ईजी टास्क, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चांस लिया क्योंकि वो गांव में रह के काम नहीं करना चाहते थे। एंड सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन, और कुछ जो गांव वाले थे वो प्लांटेशन के लिए दूसरी जगह गए, फॉर एग्जांपल आसाम, मॉरिशस एंड इंडोनेशिया। वहाँ जाके प्लांटेशन में उन्होंने काम करना शुरू किया। एंड देयर वर अदर जॉब्स ऑल्सो फॉर द डाउन ट्रोडन। क्या था? आर्मी ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माहर कास्ट। माहर जो एक लोअर कम्युनिटी कास्ट है, जो चमड़े से जूते वूते बनाने का काम करते हैं। पीपल फाउंड जॉब्स इन माहर रेजिमेंट, और वहाँ पे उन्हें आर्मी के जूते और बैग्स बनाने के लिए काम मिला। तो इस तरह उनको दूसरी जगह काम करने को एक अपॉर्चुनिटी दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी। क्लियर? ये तो हो गया आपका जो हमारे रिफॉर्मर्स ने ट्राई किया तो अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन एंड डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। और धीरे धीरे बाय द सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिमांडेड इक्वालिटी एंड जस्टिस। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी नॉन ब्राह्मण कास्ट जो थी, उन्होंने इक्वालिटी और जस्टिस के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी, अपनी वॉइस रेज करनी स्टार्ट की कि हमें भी इक्वालिटी और जस्टिस मिलना चाहिए। इसी बीच सतनामी मूवमेंट स्टार्टेड बाय घासीदास। घासीदास ने सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया एंड ही वर्कड अमंग लेदर वर्कर्स। जो लेदर वर्कर्स के साथ काम करते थे, लेदर वर्कर जिसको कि हम कहते हैं बिल्कुल डाउन ट्रोडन, जो मरे हुए जानवरों की खाल से सामान बनाते हैं, जिनको अदर वर्ड्स में वी कैन से द चमार जाति के थे। उन्होंने इस सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया। किस लिए? टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, ताकि उनका सोशल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। एंड ही फाउंडेड सतनामी पंथ। इन्होंने एक सतनाम पंथ, और जो इसके फॉलोवर्स थे दे वर नोन एज सतनामीज, उनको सतनामीज बोला गया। एंड दे रिजेक्टेड द हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, और उन्होंने हिंदू गॉड और गॉडेसेस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो ब्राह्मण्स के कंट्रोल में थे। ब्राह्मण्स चाहते थे वो ही पूजा करवाते थे। तो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस रिजेक्टेड बाय द सतनामीज एंड दे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, और वो एक फॉर्मलेस गॉड में विश्वास करते थे जिसमें सारी कास्ट के लोग एक जैसे। क्लियर? एंड सेकेंड, इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मतुआ। हरिदास ठाकुर थे, ही फाउंडेड द मतुआ सेक्ट। इन्होंने एक मतुआ सेक्ट स्टार्ट किया। एंड ही क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। इन्होंने क्वेश्चन उठाया ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, कि ये जो ब्राह्मण डोमिनेट करते हैं, और उस टेक्स्ट को जो इसको सपोर्ट करता है कास्ट सिस्टम को, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। किसने उठाई? हरिदास ठाकुर, हु बिलोंग टू मतुआ सेक्ट। मतुआ मतलब कल्टिवेटर्स थे, ज़्यादातर जो इसके मेंबर्स थे वो लो कास्ट पीजेंट्स थे। ठीक है? एंड दे बिलीव्ड, दे रिगार्डेड द मैन एंड वीमेन एज इक्वल। उनके अनुसार आदमी और औरत और सारी कास्ट जो है वो इक्वल थी। क्लियर? एंड उसके बाद आया श्री नारायण गुरु। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली। उन्होंने भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा जो हम अलग अलग ढंग से ट्रीट करते हैं लोगों के साथ सोसाइटी में, ये ठीक नहीं है। ऑल ह्यूमंस बिगेंस टू सेम कास्ट। सारे पीपल जो हैं वो सेम कास्ट के हैं। भगवान ने जब हमें नीचे भेजा तो उन्होंने कोई कास्ट के सिस्टम के अनुसार नहीं भेजा। वी ऑल आर इक्वल। और जो उनका एक फेमस स्टेटमेंट है वो क्या है? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। एक ही कास्ट है,
एक ही रिलीजन है और एक ही गॉड है सारे ह्यूमन काइंड के लिए। ये स्टेटमेंट था श्री नारायण गुरु। समझ में आया आपको? ऑल दीज मूवमेंट्स ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। जितने भी आपने देखा ये जो मूवमेंट्स हुए हैं वो किस लिए हुए हैं? अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन को अपलिफ्ट करने के लिए और उनमें क्रिएट करने के लिए एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वी शुड यूनाइटेड, कि जितने भी डाउन ट्रोडन के जो कम्युनिटीज़ हैं हमें यूनाइटेड होनी चाहिए, मतलब मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। समझ में आया? ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया और इस पार्ट में हम बेटा इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, गुलामगिरी भी करेंगे, वो आपको आगे वाले पार्ट में बताएंगे। तो इसमें हमने क्या किया है? कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, आवर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वर्ना सिस्टम and this Varna system was condemned by some social reformers like Raja Ram Mohan Roy. He took the example of Buddhist text जो कहता critical of caste system. प्रार्थना समाज supported the tradition of भक्ति। भक्ति के अकॉर्डिंग क्या था? We all are one। इसमें भी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को क्या किया था? ख़त्म करा था, उसके ऊपर कंडेम्ड, उसके ऊपर अटैक किया था कि ब्राह्मण्स जो अपने आप को बताते हैं कि वी आर सुपीरियर और डोमिनेट करते हैं, वो ठीक नहीं है। परमहंस मंडाली वॉज फाउंडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। और जो कास्ट एबूज के ऊपर जो रिफॉर्मर्स थे उस पर क्या करते थे? वो रिफॉर्मर्स वायलेट करते थे कास्ट एबूज को ऑन फूड एंड टच। सीक्रेट मीटिंग्स के अंदर टच करते थे, हक करते थे, उनका दिया खाते भी थे, सब कुछ करते थे और ये शो करते थे कि दीज ऑल आर यूजलेस थिंग्स। एंड इसी बीच एक्सपेंशन ऑफ सिटी स्टार्ट होनी शुरू हो गई एंड द पुअर पीपल दे माइग्रेटेड टू विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ न्यू जॉब्स एंड द अदर जॉब्स वर क्रिएटेड बाय द आर्मी। जो एक माहर कास्ट थी लोअर कम्युनिटी की, उसको भी माहर रेजिमेंट के थ्रू बूट्स और बैग्स बनाने का काम मिला, जिससे उनकी जो सोशल स्टेटस थी, इकोनॉमिक स्टेटस जो था वो इम्प्रूव हुआ। नाउ डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये जो लोअर कम्युनिटी के लोग थे इन्होंने भी सेकेंड पार्ट ऑफ या सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दे डिमांडेड द इक्वालिटी एंड जस्टिस और उसके लिए भी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। सतनामी मूवमेंट बाय घासीदास एंड इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मतुआ एंड श्री नारायण गुरु। ठीक है, इन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया, क्यों शुरू किया? जस्ट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस के लिए एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस लोअर कम्युनिटी। और ये जितने भी मूवमेंट हुए हैं टू किस लिए हुए हैं? जस्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको? अगर समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.